गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। हम इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी में हमने भारत के भौतिक प्रदेशों का के बारे में जानकारी प्रदान की। भौतिक प्रदेशों में उत्तर पर्वतीय भाग जाना, उसमें सभी शाखाओं के बारे में जानी। अब हम जानेंगे कि उत्तरी मैदानी भाग, भारत के भौतिक प्रदेश, इनमें जाना हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब हम जानेंगे उत्तर का मैदानी भाग। उत्तर का जो मैदानी भाग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माना गया है। जो मैदानी भाग है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उत्तर का पर्वतीय जो प्रदेश है, उनको हमने विस्तार से पढ़ा। तो मैदानी भाग है, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो उत्तर का मैदानी भाग है, ये हिमालय द्वारा लाई गई, हिमालय से बहकर आई गई जो नदियां हैं, वो नदियां तीव्र ढाल के कारण अपने साथ मलबा बहाकर लाती हैं, और वो मलबा आगे चलकर एक अवसाद निक्षेपात्मक स्थलाकृति अपनाता है और अवसादों को जमा कर देता है, जिससे निर्मित भाग मैदान कहलाता है। हिमालय की जो स्थिति है, उसकी उत्पत्ति तैतीस सागर के अवशेषों से आधार पर मानी गई है, और जो उत्तरी मैदानी भाग है, ये भी तैतीस सागर से ही बने हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जब दो समानांतर जब प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो एक प्लेट नीचे धस जाती है, दूसरी प्लेट ऊंची उठ जाती है, उसमें खिंचाव होता है। खिंचाव होने के बाद कुछ भाग ऊंचा उठ जाता है और कुछ भाग नीचा धस जाता है, इससे पर्वतों की उत्पत्ति हुई। तैतीस सागर में भी स्थिति ऐसे ही, पर्वतों के निर्माण हो चुका है, हिमालय का निर्माण हो चुका है। हिमालय के जो नदियां बहकर आती हैं, तो अपना अवसाद तैतीस सागर में जमा कर देती हैं। धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्षों तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। स्थिति ये बनती है कि जो तैतीस सागर है, धीरे धीरे भर जाता है, और भर जाने के बाद एक विशाल मैदान का निर्माण करता है, जिसमें नदियां थी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। उत्तर का जो मैदानी भाग है, इसकी उत्पत्ति हुई है प्लीस्टोसीन काल में। किस काल में? प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन काल में। जैसे एक प्लेट है, ये नीचे की ओर धस जाती है, दूसरी प्लेट की स्थिति ये बन जाती है, यहाँ कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, ये हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है। जब आपस में दो प्लेट आपस में टकराती है, एक प्लेट नीचे चली जाती है, एक प्लेट ऊंची उठ जाती है, नीचे जाती है तो नीचे धक्का लगाती है, तो बीच का जो तैतीस का सागर का जो भाग है, वो ऊंचा उठ गया, जिससे उत्पत्ति हो गई हिमालय की। हिमालय से जब नदियां बहकर आती हैं, तो अपना जो अवसाद है, तैतीस सागर में जमा कर देती है। सागर में अवसाद जमा कर देती है। क्या करती हैं? तैतीस सागर में अवसाद जमा कर देती हैं।
और इससे बन जाता है मैदान। तो हम कहें कि उत्तर का जो मैदानी भाग है भाग का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में कब हुआ? प्लीस्टोसीन काल में। हिमालय द्वारा बहकर आई नदियों के निक्षेपात्मक अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। पूछा जाए कि उत्तर का जो मैदानी भाग है उसका निर्माण किससे हुआ है? उत्तर का मैदानी भाग है निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हिमालय द्वारा लाई गई जो नदियां हैं उनसे जो अवसाद जमा हुए हैं उन अवसादों से ही इसका निर्माण किया गया है। इनमें जो नदियां, ये नदियों से किन किन नदियों से मिलकर बना है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों के जो निर्मित जो मैदानी भाग है इसकी स्थिति हमने जानी है। अब बात आती है कि उत्तर का मैदानी जो भाग है वो किन किन क्षेत्रों से निर्मित है। ये जो भाग है ये हिमालय से निर्मित है। हिमालय, ये जो भाग है ये पूरा जो क्षेत्र है ये उत्तर का मैदानी भाग है। मैदानी भाग उत्तर का मैदानी भाग है। इसका जो विस्तार है मैदानी भाग का विस्तार ये उत्तर पश्चिम में, इसकी जो चौड़ाई की बात करें उत्तर पश्चिम में 480 किमी चौड़ाई में फैला हुआ है। दक्षिण पूर्व की बात करें, सॉरी उत्तर पूर्व की बात करें, उत्तर पूर्व में ये भाग 160 किमी चौड़ाई में फैला हुआ है। यदि यहाँ इसका विस्तार कम है और यहाँ इसका विस्तार अधिक है। यहाँ इसका विस्तार है 480 किमी और इन क्षेत्र में इसका विस्तार 160 किमी। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई की बात करें वैसे लंबाई 2400 है। भाग की बात करें, पूरे मैदान की बात करें तो लंबाई है 3200 किमी। अगर पूरे मैदान की जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान में आ जाता है, बांग्लादेश का हिस्सा भी आ जाता है तो 3200 है। वैसे भाग की बात करें तो 2400 किमी है। इसकी जो गहराई है, गहराई जैसे आपने देखा होगा हम ट्यूबवेल करते हैं, नलकूप लगाते हैं, बोरिंग करते हैं तो वहां से काफी गहराई से कंकड़ पत्थर निकलते हैं। तो इसकी गहराई है लगभग 1000 से 2000 मीटर। गहराई कितनी है? 1000 से 2000 मीटर गहराई में ये क्षेत्र, ये भाग फैला हुआ है। अब बात आती है हिमालय से जो नदियां बहकर आती हैं वो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आती हैं और वो कंकड़ पत्थर जैसे जैसे इनकी जो ढलान होता है, ढलान होने के साथ ही तीव्रता से मलबा बहकर आता है और आगे चलकर जैसे ही तीव्रता खत्म हो जाती है, कम होने पर ये मलबा जमा होने लगता है। तो एक कंकड़ पत्थर का जो भाग है, क्षेत्र है, स्थिति है, यहाँ इस क्षेत्र में जमा हो जाती है और ये जमा हुआ भाग है
जो पानी आता है ये इसके अंदरूनी भाग से निकलता है। जमा किया गया क्षेत्र भाबर कहलाता है। क्या कहलाता है? भाबर। धीरे धीरे जैसे कंकर पत्थर है वो क्षेत्र भाबर कहलाता है। जैसे जैसे यहां से जो नदियां बहकर आती हैं तो यहां कंकर पत्थर जमा कर देती हैं और नदी का जल इसके अंदरूनी भाग से जाता है तो कंकर पत्थर तो भाबर हो जाता है। तो इसके अंदर से जब नदियां निकलती हैं तो आगे चलकर ये इसका पानी इस मैदानी भाग में फैल जाता है। इसे कहेंगे तराई। क्या कहेंगे? तराई। और काफी स्थिति ये बनती है कि ये जो थोड़ा नीचा भाग रह जाता है और आगे चलकर ये और ऊंचा भाग बना देती हैं जहां पर पठारी क्षेत्र बन जाता है या अवसाद जमा कर देती हैं। यहाँ पर शुरुआत में ही पानी पहुंचता है, बाद में पानी नहीं पहुंच पाता है। तराई के बाद खादर आता है और खादर की स्थिति ये बनती काफी बार तीव्र ढाल के बहाव के कारण पानी ऊंचाई से चल जाता है, इस भाग को ऊंचा उठा देता है और फिर वर्ष भर वहां पानी नहीं पहुंच पाता है तो इसे पांगर कहते हैं। यानी नवीनतम जलोढ़ मिट्टी, पुरातन जलोढ़ मिट्टी, इन्हें हम ये जो पानी जब अंदरूनी भाग से बहता है तो सॉरी इसे तो भाबर कहते हैं और जो कंकर पत्थर बनते हैं इसे हम जलोढ़ पंख कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख।